Very good morning student. First I welcome all new members on my channel. जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं सब अनसॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और आपको अच्छे से सिखाऊंगी, तो आज मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 और पेज नंबर है 117। तो पहले आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए 117 और आप आपके नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल के साथ रेडी रहो। सो लेट्स स्टार्ट। See, this is the first practical problem. Give journal entries of the following posting from the lecture. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अभी तक जो हमने लेक्चर्स देखे, अगर आपने मेरे प्रीवियस फ्री वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी यूज किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ लेजर यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। तो हमें अब उल्टा करना है। सो डोंट वरी, मैं आपको सिखाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, ये उन्होंने दिया है इन द बुक्स ऑफ सोपान कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड जयश्री अकाउंट, ऐसे 3 अकाउंट ओपन किए हैं। तो यही 3 अकाउंट से हेल्प से हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है। वी हैव टू ओपन फर्स्ट डेट कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी, फर्स्ट विल सॉल्व इन द बुक्स ऑफ सोपान कैश अकाउंट। पहले हम कैश पे हाईलाइट करते हैं। कैश में जितनी भी एंट्री है उसको हम कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री में। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, मतलब अगर कैश आई है कोई बहाने से तो हमें वो डेबिट में लिखनी है। एंड कैश गोज आउट, देखो यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस पे किया है, परचेस, जब हम परचेस करते तो कैश चली जाती है, तो ये सब यहाँ पे गोज आउट। तो अब हमें उल्टा सीखना है। अब लेजर से जर्नल एंट्री कैसी जानी है, तो वेरी सिंपल। अगर आपको जर्नल एंट्री से लेजर अगर अच्छे से समझ में आया है तो ये कोई भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग बैलेंस की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। सो पहले ये कैंसिल कर दो, इसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। नाउ विल गो डेट वाइज। नाउ फर्स्ट डेट दी है 3 फरवरी, देखो उसके बाद 5 फरवरी है, देन 6 है, 8 है, देन 9 है। तो हम लोग जर्नल एंट्री हमेशा डेट वाइज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे डेट लिख दी है हमें। नाउ फर्स्ट एंट्री 3, देखो ये वाली एंट्री हम करेंगे। अब एंट्री क्या कैसे करेंगे हम लोग, कैश यहाँ पे क्या कौन से साइड है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700। सो राइट हियर 700। देखो अब आपको अगर चेक करना है, अगर जर्नल एंट्री से लेजर चेक करना है तो ये भी हम एक बार कर सकते हैं, क्रॉस टैली। कैश यहाँ पे डेबिट है तो हम भी डेबिट में ही जाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे उसके ऑपोजिट, व्हाट दे हैव गिवन, सेल्स अकाउंट। सो विल राइट हियर सेल्स अकाउंट एंड विच अमाउंट विल राइट, जो कैश के सामने है वो। सो देखो उल्टा भी हम क्रॉस टैली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये डेट, अब यहाँ पे ईयर लिख दो 2019 February 1st. So we'll write here. Now, sorry, ये थर्ड है, so थर्ड। now थर्ड के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आती है हमारी, 5th, तो हमें पहले ये एंट्री करना होगी। देखो यहाँ पे कैश गोज आउट, कैश गोज आउट है, तो गोज आउट है मतलब कैश क्रेडिट होनी चाहिए। तो कैश क्रेडिट है तो डेबिट में कौन आएगा, टेलीफोन चार्जेस। सो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। टेलीफोन चार्जेस account is a nominal account, so debit the expenses and losses. So this is the expenses for the firm, so ये debit में आया है and they paid, so cash goes out. So very simple. So this is also done. Now 5th February के बाद यहाँ पे just put date 5th. Now after 5th February comes 6th February. So 6 फरवरी, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कम सीन है, मतलब कैश कम सीन है, तो यहाँ पे कैश क्या होनी चाहिए, डेबिट में। सो कैश अकाउंट डेबिट, सी यहाँ पे ऊपर देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 600, बिकॉज यहाँ पे हमने रिसीव किया है। सो कैश कम सीन एंड इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें इनकम मिला है तो हमने यहाँ पे बराबर क्रेडिट में लिखा है। तो आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए और आप कॉन्फिडेंट हो कि यस मेरा करेक्ट है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब 6th भी हो गया हमारा, इंटरेस्ट पुट हियर डेट 6th। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। 6 के बाद आता है 8। तो चलो अब यहाँ पे टू जयश्री, अगेन कैश, हम डेबिट में आया है तो कैश किधर होगा, डेबिट में। सो कैश अकाउंट डेबिट टू
Jayashree 1500 being amount received. Okay, so make correction here, being amount received 1500. अगर आपको क्रॉस टैली करना है तो चलो फिर एक बार देखते हैं। यहाँ पे कैश डेबिट है, तो जब लेजर में पोस्टिंग करोगे तो डेबिट ही जाओगे, लेकिन लिखोगे क्या, टू जयश्री, तो देखो बराबर टू जयश्री आया है। डन। नाउ आफ्टर 8 अब कौन सा आया है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, 9th। अब बाय परचेस है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में है मतलब कैश भी क्रेडिट में होना चाहिए, तो डेबिट में कौन आएगा, परचेस अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। जहाँ पे डेबिट है तो कैश डेबिट में ही लिखना चाहिए, यहाँ पे अगर ये एंट्री करनी है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो कैश ये सब एंट्री में क्रेडिट में ही होना चाहिए। अगर रूल आप अप्लाई करोगे तो देखो, परचेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट द एक्सपेंसेस, तो हमने परचेस किया है सो डेबिट में, एंड कैश गोज आउट सो क्रेडिट में। ओके, तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। नाउ वी फिनिश कैश अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट नेक्स्ट दिया है उन्होंने बुक में, देखो चेक करो। यस, परचेस अकाउंट। अब ये परचेस अकाउंट भी हमें ट्रांसफर करना है, तो अब देखो क्या एंट्री आएगी। अब परचेस अकाउंट हाईलाइट करना है, तो पहले डेबिट में क्योंकि बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री होती नहीं है तो सिर्फ डेबिट में दिया है, तो डेबिट में हम जाएंगे तो डेबिट में कौन होगा, ऑफ कोर्स परचेस होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 800। लेकिन अगर आप थोड़े से देखो ऊपर की एंट्री देखो, तो ये तो ऑलरेडी हमने की है परचेस की एंट्री कैश में से, बिकॉज परचेस अकाउंट में कैश का नाम है और कैश अकाउंट के इसमें परचेस है। परचेस के डेबिट में कैश है और सेम एंट्री कैश के क्रेडिट में परचेस है। फिर से आप टेक्स्ट बुक आपका ओपन करके देखो पेज नंबर 117 पे, परचेस अकाउंट के डेबिट में कैश और कैश अकाउंट के क्रेडिट में परचेस। That is why we always said every debit has correspondence credit। तो ऑलरेडी ये एंट्री हमने कर चुके हैं 9 फरवरी की, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो परचेस अकाउंट हो गया। नाउ वन मोर अकाउंट लेफ्ट, दैट इज जयश्री अकाउंट। ओके, सो जयश्री अकाउंट, अब जयश्री अकाउंट पे हाईलाइट करना है, तो अब ये साइड बैलेंस, पहले बैलेंस क्लोज ये कट कर दो, बैलेंस की एंट्री तो कभी नहीं आती है। अब कौन सी हमारी एंट्री बची है, सेल्स की एंट्री बची है एंड कैश की। कैश की एंट्री देखते हैं पहले, क्योंकि डेट दी है 8 फरवरी तो 8 पहले आता है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जयश्री अकाउंट पे हाईलाइट करो, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो जयश्री भी यहाँ पे क्रेडिट होगी, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट 1500। लेकिन अगर आपने आपके पहला पेज देखा होगा तो देखो ये ऑलरेडी हमने एंट्री की है, कैश बुक में भी हमने एंट्री देखी थी 1500। सो ये एंट्री फिर से हम नहीं करेंगे। ओके, जैसे ये एंट्री हमने की थी ऑलरेडी कैश में, वैसे ये भी एंट्री हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप चेक करो आपके प्रीवियस स्लाइड पे। नाउ ओनली दिस मच लेफ्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जयश्री डेबिट है, सी हियर डेबिट साइड, तो यहाँ पे जयश्री डेबिट होगी, सो जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो सी हियर बीइंग सेल्स डन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, सो बीइंग सेल्स डन। तो we'll move to the next question। Prepare necessary ledger account from the following subsidiary books। अब ये subsidiary book क्या है, तो subsidiary books are a subdivision of journal। मतलब क्या कि when there are many transaction then journal is subdivided into subsidiary book। जब बहुत सारी transaction होती है तब हमें क्या करना होता है, जर्नल एंट्री जो होती है वो डिवाइड करनी होती है। जर्नल इज सबडिवाइडेड इनटू कैश बुक। अब सब्सिडरी बुक्स एग्जाम्पल क्या है, तो कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक। सो ये जो कंपनी का टर्नओवर बहुत होता है, लाखों में करोड़ों में होता है, बहुत सारे दिन में बहुत सारी परचेज की एंट्री होती है, सेल्स की एंट्री होती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ जर्नल एंट्री ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं कि जर्नल जो है वो सब डिवाइड करते हैं सब्सिडरी बुक में और उसके अलग बुक बनाते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे बनाया है, परचेज बुक बनाया है, परचेज रिटर्न बुक्स बनाया है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक्स है। तो यहाँ पे उन लोग सिर्फ लिखते हैं कि 2 तारीख को अमोल को हमने
हमने परचेस किया था अमूल से 7500 से, ऐश्वर्या से किया था, देन विवेक से किया था। ऐसे पूरे मंथ में, अक्टूबर मंथ में हमने पूरा परचेस किया था 21300 में। बट एज यू नो, फाइनली जर्नल एंट्री हो या सब्सिडरी बुक हो, वी हैव टू ट्रांसफर दिस ऑल टू द लेजर। तो हमें यही करने कहा है उन्होंने कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक। तो हम ये सब कुछ ट्रांसफर करेंगे हमारे लेजर में। सो हमें अकाउंट कौन सा ओपन करना होगा? सो पहले हम परचेस बुक का देखते हैं। तो परचेस बुक है तो परचेस अकाउंट हमें ओपन करना होगा। सो नाउ देखो, ये सब कुछ उन्होंने दिया है। परचेस, एज यू नो, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस। तो हमारे लिए ये सब हमने परचेस किया है, मतलब एक्सपेंसेस है। तो ये सब बैलेंस जो पूरे मंथ का हमने 21300 टोटल परचेस किया है, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेबिट साइड। तो डेट लिखो 31 अक्टूबर। ये हर डेट का हम नहीं लिखे, ये तो उन्होंने परचेस बुक में अच्छे से डिटेल से लिखा है। तो हम जब लेजर ओपन करेंगे तो डायरेक्टली पूरे मंथ का जितनी टोटल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 अक्टूबर। ओके, एंड व्हाट विल राइट? टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। तो यहाँ पे बुक में भी ऐसे दिया है, मेक अ ब्रैकेट हियर। सो टू सन्ड्रीज, मतलब ये सब हमारे हमने परचेस किया है, तो ये हमारे सब क्या है? क्रेडिटर्स है। ओके, तो हमने परचेस किया है, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। और इस तरीके से टोटल हमने अक्टूबर मंथ में कितना परचेस किया, कितना परचेस अकाउंट किया? 21300। तो जस्ट वी नीड टू ट्रांसफर हियर। सो वेरी सिंपल। नाउ विल सी द अमूल। अब हर एक के बुक में एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, तो परचेज बुक में तो हमने इनका सबका एंट्री किया। अब ये ऑल आर दिस क्रेडिटर्स, तो अब क्रेडिटर्स में भी तो एंट्री करनी होगी। तो परचेज बुक में अगर हमने डेबिट में एंट्री की है, तो अब ये सब क्रेडिटर्स में हम कहाँ से एंट्री करेंगे? क्रेडिट में, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। तो अमूल, देखो यहाँ पे अमूल कितना है, अब सिर्फ हाईलाइट हमें अमूल पे करना है। सो व्हाट विल राइट? बाय डेट यू हैव टू राइट सेकेंड, बाय परचेस अकाउंट 7500। एज यू नो, अमूल के बुक में अमूल का नाम नहीं लिखना है, तो किसकी बुक में एंट्री की है हमने? परचेस, तो अपोजिट। सो बाय परचेस अकाउंट 7500। नाउ सेम अबाउट ऐश्वर्या। देखो ऐश्वर्या का भी आएगा यहाँ पे। अब ये तो हो गया अमूल का, अब ऐश्वर्या का भी अगेन 2400। हमने ये परचेस बुक में डेबिट में सब लिखा था, तो अब यहाँ पे क्रेडिट में होगा बाय परचेस अकाउंट। ऐश्वर्या इज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमने परचेस किया ऐश्वर्या से, मतलब हु इज द गिवर? ऐश्वर्या इज द गिवर। सो विल राइट हियर 2400। सेम अबाउट विवेक, शेठ एंड शबरी। सो सी हियर, विवेक का भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये दो तो हो गए। नाउ विवेक बाय परचेस 3900, सेठ का भी बाय परचेस 6500, नाउ शबरी का भी बाय परचेस 1000। सो देखो हर एक की एंट्री की है, ये सब की एंट्री परचेस में हमने डेबिट में की थी। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में अगर ये सब है, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट में कौन होगा? परचेस होगा। सो बाय परचेस अकाउंट, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। देन नाउ नेक्स्ट विल सी परचेस अकाउंट हो गया। परचेस रिटर्न अकाउंट ये बाकी है ना, परचेस रिटर्न अकाउंट चार दिए देखो उन्होंने, परचेस, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सो अब ये परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न का अकाउंट ओपन करो। नाउ सिंपल है, अगर परचेस हम डेबिट में लिखते तो परचेस रिटर्न का बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो सिंपल 31 अक्टूबर बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, और कितना रिटर्न हुआ? 1330। ओके, आई होप आपको समझ में आया। परचेस रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सो परचेस अगर हम डेबिट में लिखते हैं तो ये वापस आ गया है, तो हमको ऑपोजिट लिखना है क्रेडिट में। सो 1330। अब ये हो गया परचेस रिटर्न। अब फिर से हमें ये एंट्री ऐश्वर्या के बुक में, सेठ के बुक में और शबरी के बुक में करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी हमने ऐश्वर्या, सेठ और शबरी का अकाउंट तो ओपन किया है। देखो ऑलरेडी हमने ये परचेस अकाउंट ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब परचेस अगर इधर है तो परचेस रिटर्न ऑफ कोर्स ऑपोजिट होगा। ठीक है, तभी तो माइनस होगा, तभी तो इफेक्ट माइनस होगा। तो देखो ऐश्वर्या ने कितना रिटर्न किया?
क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ऐश्वर्या ने कितना रिटर्न किया 480, तो डेबिट में 480 लिखो। आया 480, तो अब जब अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो 2400 बोथ साइड विल राइट माइनस 480, जो भी आएगा वो बैलेंस होगा ऐश्वर्या का। इसलिए परचेस अगर हम क्रेडिट में है तो परचेस रिटर्न हमेशा ऑपोजिट मतलब डेबिट में लिखना है। ओके, नाउ सेम अबाउट सेठ एंड शबरी। देखो विवेक का कुछ नहीं दिया है, तो विवेक ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो विवेक की बुक में एंट्री नहीं करेंगे, विल गो सेठ अकाउंट। सो लेट्स सी सेठ अकाउंट। सेठ अकाउंट का देखो कितना रिटर्न किया है 650, सो परचेस रिटर्न ऑपोजिट साइड लिखो 650। ठीक है, नाउ शबरी, शबरी ने भी 200 किया है, तो शबरी का भी ऑपोजिट लिखो, परचेस रिटर्न 200, एंड फाइनली वी फिनिश परचेस रिटर्न ऑल्सो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। नाउ क्लोज कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, फिर भी एक आपको बताती हूँ। सो सी 1000, जो हेवी बैलेंस रहेगा वही आपको लिखना है। सो 1000 राइट बोथ साइड 1000 टोटल। ओके, नाउ 1000 में से 200 माइनस होगा तो हाउ मच लेफ्ट 800। ठीक है, अगर और कुछ एंट्री होगी, अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतनी एंट्री दी, अगर और होगी तो ये कंटिन्यू होगी, एंड फाइनली विल गेट द बैलेंस। नाउ विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक ही दिया है, तो वही हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। तो हमने जर्नल एंट्री से लेजर कैसे ट्रांसफर करना है सीखा है, सब्सिडरी बुक से लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है सीखा है। इसके लिए बेसिक आपको रूल पता होने चाहिए। ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है आपके लिए, वहाँ पे आप देखिए कि नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये ट्रांसफर करना है। तो बेस आपका कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं तो आप 12th FY SY कहीं पे भी आपको अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।